नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास चल रही थी अपनी रीजनिंग की, और रीजनिंग में चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में चल रहा था नंबर सीरीज। रीजनिंग में चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में चल रहा था नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का स्टार्ट करते हैं आगे। नंबर सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चुका है ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस, ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। और सेकंड मिक्स्ड सीरीज हो चुकी है। दो क्लासें हो चुकी हैं नंबर सिस्टम के, नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में दो क्लासें कौन कौन सी हो चुकी हैं? फर्स्ट क्लास में बताया था ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस। सेकेंड मिक्स सीरीज थी, वो भी कराई है कल की क्लास में। तो आज जो चलेगी वो पहले तो चलेगी स्टेप फॉर्म, थर्ड स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन चलेंगे। ये जो ज़्यादातर स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होते हैं, जो बैंक में आते हैं, वो इससे सॉल्व किए जाते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं स्टेप फॉर्म के। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है इलॉजिकल क्वेश्चन। कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन जो होंगे वो करवाएंगे। तो नंबर सीरीज में अपनी ये और ये दो हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड टाइप हो चुके हैं। आज स्टेप फॉर्म के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इलॉजिकल क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन। स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप फॉर्म का। टू 8 18 32, 2 8 18 32 और 50 के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है स्टेप फॉर्म का क्वेश्चन है। तो स्टेप फॉर्म में इसमें करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2 8 18 32 और 2 8 18 32 और 15। तो इसमें क्या है 2 8 18 और 32 और 15, इसको करेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है स्टेप फॉर्म में क्या है, इनका सभी का जो है वो डिफरेंस निकालना है। क्या करना है इसमें, सभी का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कि इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 6, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 10, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 34, इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 18, इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 18। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 8 का डिफरेंस आया 6, 8 और 18 का डिफरेंस आया 10, 18 और 32 का डिफरेंस आया 14, 32 और 50 का डिफरेंस आया है 18। तो यहाँ तक तो ये डिफरेंस आ गया है। अब बात करते हैं आगे की कि आगे इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस निकालने पर यहाँ पर क्या लॉजिक मिला है। यहाँ पर लॉजिक ये मिला है कि यहाँ पर देखिए सभी में
4 + 4 करके ये सीरीज आगे, ये डिफरेंस वाली है जो ये आगे बढ़ रही है +4 करके। पहले 6 था, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 18 हो गया। 18 के बाद आगे क्या आएगा? 18 के बाद जो 18 के बाद इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 18 के बाद इसका और इसका डिफरेंस आएगा, वो आएगा 22। जब इसका डिफरेंस 22 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 22। अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया है 22, तो अब देखिएगा 50 में 22 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। तो 72 ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके के होते हैं स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसमें आप किस तरीके से सवाल हल कर सकते हैं। इसमें सवाल हल करने का तरीका ये होता है कि जब आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, सीरीज में कोई लॉजिक नहीं मिलता है कि किस तरीके से इसको, लॉजिक नहीं मिल रहा है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे आंसर निकालना है, कुछ पता नहीं है, तब अप्लाई करते हैं स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म तब अप्लाई करते हैं और ये तब तक अप्लाई करते रहते हैं इसमें जब तक कि कोई लॉजिक नहीं मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका डिफरेंस निकाला, सभी का इनका डिफरेंस निकाला। अगर यहाँ पर हमें लॉजिक नहीं मिलता कोई, तो हम क्या करते? फिर 6 और 10 का डिफरेंस निकालते, 10 और 14 का डिफरेंस निकालते, 14 और 18 का डिफरेंस निकालते, 18 और 22 का डिफरेंस निकालते। फिर भी अगर हमें इसका लॉजिक कोई नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते? उसके बाद जो नंबर आते उनका डिफरेंस निकालते रहते। तो ऐसे करके 2-3 बार डिफरेंस निकालने पर कोई ना कोई लॉजिक मिल जाता है। उस तरीके से फिर ये सीरीज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से सीरीज फिर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और आंसर मिल जाता है। तो जब कोई लॉजिक नहीं मिलता है तब स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। और इसी में अगर डायरेक्ट लॉजिक की बात करें तो क्या हो रहा है? इसमें डायरेक्ट लॉजिक की बात करें, इसमें अगर डायरेक्ट लॉजिक की बात करें तो इसमें डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है कि 1 का स्क्वायर इंटू 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर क्या आएगा? 2। उसके बाद में क्या आएगा? इसमें 2 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 8। उसके बाद में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 8। इसी तरीके से ये आगे चलती रहेगी। यहाँ पर फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। इस तरीके से 4 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर आ जाएगा 32। इस तरीके से फिर आगे आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 50 और 6 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 72। तो इसमें डायरेक्ट लॉजिक मिलने वाली बात थी। तो डायरेक्ट लॉजिक इसमें क्या था? डायरेक्ट लॉजिक था n स्क्वायर इंटू 2। ये डायरेक्ट इसका लॉजिक था। लेकिन डायरेक्ट लॉजिक अगर नहीं आप पता कर पाते हैं तो उसके लिए स्टेप फॉर्म है, अल्टरनेट मेथड है स्टेप फॉर्म, अगर डायरेक्ट लॉजिक नहीं मिलता है सीरीज में। इसमें तो डायरेक्ट लॉजिक भी है कि n स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 2, 2 स्क्वायर इंटू 2 8, 3 स्क्वायर इंटू 2 18, 4 स्क्वायर इंटू 2 32, 5 स्क्वायर इंटू 2 50 और 6 स्क्वायर इंटू 2 72। तो इस तरीके से आप ये जो है स्टेप फॉर्म वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब स्टेप फॉर्म का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेप फॉर्म का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड स्टेप फॉर्म का, 2 3 10 15, 2 3 10 15 और 26, 2 3 10 15 और 26। इसका अगर डायरेक्ट लॉजिक देखना चाहो तो डायरेक्ट लॉजिक से कर सकते हो, नहीं तो इसको स्टेप फॉर्म से करते हैं। इसका देखिए डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 5 है और इसका डिफरेंस कितना है? 11। इसका डिफरेंस 11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमें इसमें कोई भी लॉजिक नहीं पता चला है।
तो अभी तक इसमें हमें कोई भी लॉजिक नहीं पता चला। यहाँ पर देख सकते हैं 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, कोई भी हमें सीक्वेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें जो हमें पता चल सके कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे आगे। तो हमने बताया था अभी कि अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है तो फिर दोबारा से इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका फिर डिफरेंस निकालिएगा। 6 आ रहा है इनका डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, 6 2 6। तो हमें लॉजिक पता चल गया, पहले 6 फिर 2 फिर 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस लाने के लिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस लाने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी चाहिए जो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 + 6 11, ठीक है। 5 + 6 11, तो यहाँ पर किसका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1 + 6 7, 7 - 2 5, 5 + 6 2। अब 11 - 2 करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 11 - 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 11 - 2 9 आ जाएगा। अब जब 9 आएगा, अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप ऊपर बढ़िए। यहाँ पर क्या किया था, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 11 26, 26 + 9, 26 + 9 क्या आएगा, 35। तो यहाँ पर देखिए ये जो 9 आया था, अब 26 + 9 क्या आ जाएगा, 26 + 9 आ जाएगा 35। तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 35 इस तरीके से। तो ये हो गई जिसमें फर्स्ट एक ही बार डिफरेंस निकालना पड़ता था, इसमें 2 बार डिफरेंस निकालना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपका 2 बार में या 3 बार में अगर कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप जब तक निकालते रहिए जब तक कि आपको लॉजिक नहीं मिलता है। जब आपको लॉजिक मिल जाए तो आप वहाँ से बंद करके इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट करके यहाँ तक आंसर तक आप लोग इस तरीके से पहुँच सकते हैं इसमें। तो ये था स्टेप फॉर्म का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक स्टेप फॉर्म वाले क्वेश्चन आप लोगों को इसमें समझ में आ गए होंगे, स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन मैं अब इतने ही कराऊंगा, बाद बाकी आप लोग बुक से प्रैक्टिस करते रहिए स्टेप फॉर्म की। तो अब आगे अगला टाइप स्टार्ट करते हैं स्टेप फॉर्म को। स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आगे इलॉजिकल क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं इलॉजिकल की। इलॉजिकल ये किस तरीके से बनते हैं। इलॉजिकल का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है इलॉजिकल का कि तो ये एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज दे रखी है। तो इसमें 2 3 क्वेश्चन मार्क 7 11 13। तो आप लोगों को यहाँ पर अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये किस टाइप की सीरीज है, इलॉजिकल सीरीज है। इसमें आप देखिएगा यहाँ पर 2 से 3 हो रहा है, 3 से 7, यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे 1 आएगा। इसका कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर लॉजिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। तो इलॉजिकल क्वेश्चन के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है। देखिएगा ये क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है, प्राइम नंबर की सीरीज
बन रही है, प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ये क्या थी, एक प्राइम नंबर की सीरीज थी जो इलॉजिकल क्वेश्चन पर बेस्ड थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन सेकंड, इलॉजिकल का क्वेश्चन सेकंड है। तो ये सीरीज है 61, 52, 63, 94 और 46। तो ये नंबर एक सीरीज, ये नंबर सीरीज दे रखी है। तो इसमें बताना है अब आपको, तो इसमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर, तो इस सीरीज को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सीरीज में कि कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं, इसको किस तरीके से करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नंबर पलट कर लिखे गए हैं, सारे के सारे नंबर इस तरीके से पलट कर लिखे गए हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 का स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर बराबर 16 जिसको पलट कर लिखा गया है 61। इसके बाद में 5 का स्क्वायर बराबर 25 जिसको पलट कर लिखा गया है 52, ठीक है। उसके बाद में 6 का स्क्वायर बराबर 36 जिसको पलट के लिखा गया है 63। उसके बाद में 7 का स्क्वायर बराबर 49 जिसको पलट कर लिखा गया है 94। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं 8 का स्क्वायर बराबर 64 जिसको पलट के लिखा गया है 46। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलॉजिकल सीरीज में किस किस तरीके के, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कोई भी कुछ लॉजिक नहीं लगता है। तो उसको किस तरीके से करने पड़ते हैं, उसको अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से सेट करके करने पड़ते हैं। आप किस तरीके से उसको सीरीज को देखते हैं, किस तरीके से उसको समझ पाते हैं और किस तरीके से उसको हल करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 का उल्टा कर दिया 61, 5 का स्क्वायर 25, 25 को उल्टा करके लिख दिया 52। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 36 को उल्टा करके लिख दिया 63। 7 का स्क्वायर 49, 49 को उल्टा करके लिख दिया 94। 8 का स्क्वायर 64, 64 को उल्टा करके लिख दिया 46। अब यहाँ पर देखिएगा आप आगे 88, यहाँ पर ये सीरीज चल रही है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर बराबर 81। 81 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इलॉजिकल टाइप की जो सीरीज थी ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से बता दिया हमने कि इलॉजिकल सीरीजें जो होती हैं वो किस टाइप से पूछते हैं और किस तरीके से आती हैं और उनको किस तरीके से हल करना होता है आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन बता दिए हैं लॉजिकल सीरीज के, तो इस तरीके के अगर आप लोगों को कहीं पर क्वेश्चन मिलते हैं देखने को एग्जाम में जहाँ पर आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो आप समझ लीजिए इलॉजिकल सीरीज के हैं और इसमें इधर उधर से तुक्का भिड़ा के उसको हल करिए और उसका आंसर निकाल के रखिए।
तो चलिए लॉजिकल सीरीज के भी क्वेश्चन खत्म करते हैं। इलॉजिकल सीरीज का मतलब होता है तुक्का लगाना, इधर उधर से बढ़ाओ उसको और सीरीज को कंप्लीट करो। वो आपके ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप कितना उसमें अपना माइंड लगा के उसको हल कर सकते हैं। नंबर सीरीज में सारे पैटर्न हो चुके हैं। फर्स्ट पैटर्न था मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस, सेकेंड स्टेप फॉर्म, यह भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड में मिक्स्ड क्वेश्चन, यह भी हो चुका है कल की क्लास में। और आज लॉजिकल और स्टेप फॉर्म के ये दोनों पैटर्न जो हैं, ये दोनों टाइप जो हैं वो आपके नंबर सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप कौन सा है। अगला टाइप जो है वो है रॉन्ग नंबर, फाइंड रॉन्ग नंबर। अगला टाइप है फाइंड रॉन्ग नंबर। फाइंड रॉन्ग नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो जैसे कि एक कोई सीरीज दे रखी होगी और उसमें आपको क्या करना है बता ही देते हैं यहाँ पर लिखकर। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड रॉन्ग नंबर में क्वेश्चन है फर्स्ट आपका 16, 22, 30, 45, 52, 66। 16, 22, 30, 45, 52, 66। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज दे रखी है, इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें से गलत नंबर कौन सा है सीरीज में जो लॉजिक को या पैटर्न को फॉलो न करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो सीरीज है इसमें आपको बताना है कि वो गलत संख्या कौन सी है जो इसमें लॉजिक लग रहा है या जो पैटर्न है उसको फॉलो ना करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस कितने हो रहा है, प्लस के 6 हो रहा है। यहाँ पर प्लस के सॉरी यहाँ पर प्लस के 6 हो रहा है, यहाँ पर प्लस के 8 हो रहा है, यहाँ पर प्लस के 10 होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस के 10 होना चाहिए था। और प्लस के 10 जब होता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस के 12 करोगे, यहाँ पर प्लस के 14, 52 में प्लस 14 करोगे, 52 में प्लस 14 करोगे 66, ये भी सही है। अब यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, 16 में प्लस 6 करोगे 22, 22 में प्लस 8 करोगे 30 और 30 में प्लस 10 करोगे तो 45 की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग नंबर है, 45 की जगह पर यहाँ पर 40 आना चाहिए था,
क्योंकि जब 40 में प्लस 12 करोगे तो 52 आएगा और 52 में प्लस 14 करोगे तो 66 आएगा। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 45। तो इस सीरीज में ये 45 आपका रॉन्ग नंबर है। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, 196, 196, 169, 196, 169, 144, 121, 101। तो इस सीरीज में बताना है कि वो रॉन्ग नंबर या सीरीज में वो गलत पद कौन सा है जो लॉजिक को ना फॉलो करते हुए यहाँ पर बैठा हुआ है, रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 196, 169, 144, 121, 101। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पद जो है वो गलत है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन सा पद जो है वो गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 196 क्या होता है। 196 आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये 14 का स्क्वायर होता है। फिर 169 क्या होता है, 169 ये जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 144 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 121 11 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये देखिए 14, 13, 12 और 11 का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 11 के बाद 10 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, गलत पद ये कौन सा हो जाएगा, 101। तो ये 101 जो है ये आपका इसमें से रॉन्ग नंबर हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन है 3, 10, 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो इसमें बताना है कि गलत पद कौन सा है। तो इसमें बताना है कि सीरीज में गलत पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप सीरीज देखिएगा सबसे पहले, सीरीज किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर सीरीज देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें 4 का स्क्वायर हो रहा है या 4 का स्क्वायर है ये। उसके बाद में ये फिर इसमें 4 का गुणा हो रहा है। उसके बाद में इसमें देखिए 5 का, और फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आइए इस तरफ सीरीज में, इस तरफ में आइए, यहाँ पर 3 का करो, फिर यहाँ पर 3 का करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 का 3 में जब गुणा करोगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था और यहाँ पर आ रहा है 10। तो ये जो है ये आपका गलत पद है यहाँ पर। तो ये आपका 10 जो है वो गलत पद है। तो फाइंड रॉन्ग नंबर में भी हमने ये जो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, फाइंड रॉन्ग नंबर में ये जो क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपका फाइंड रॉन्ग नंबर भी इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे।
कोई भी या किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके हमने क्या क्या करवा दिया, सब कंप्लीट करवा दिया। नंबर सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, जो 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो भी देख लें। रीजनिंग में नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज जो स्टार्ट की थी, नंबर सीरीज में 4 टाइप के बताए थे, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस एंड डिवीजन प्लस माइनस। सेकंड उसके बाद में मिक्स सीरीज, वो कल की क्लास में करा दी थी। और आज की क्लास में हमने स्टेप फॉर्म और इलॉजिकल क्वेश्चन और रॉन्ग नंबर, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आज आपकी क्लास में करा दिए। इससे पहले भी 2 क्लासें हो चुकी हैं नंबर सीरीज की, आज ये 3rd क्लास थी। तो जिन लोगों ने वो 2 क्लासें पिछली नहीं देखी हैं वो भी देख लें। और आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।